अशोक गहलोत ने जयपुर से दे दी है दिल्ली को चुनौती। जी हां, कांग्रेस आलाकमान को एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उनके समर्थक गुट में से 82 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे की खबर आ रही है। सीपी जोशी से मिले हैं ये विधायक और उनसे सीएम बनने की अपील कर रहे हैं। यानी जो लड़ाई गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रही थी, उसमें अशोक गहलोत ये आखिरी गेम खेलते हुए ताकि वो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता ब्लॉक कर सके। विधायकों की सीपी जोशी के से सीएम बनने की अपील इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि यहां तक प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोई भी विधायक जो इस्तीफा दे रहा है उनमें से किसी को बना दो, लेकिन सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए हम मंजूर नहीं हैं। कल्पना कीजिए ये सब कुछ कब हो रहा है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले सचिन पायलट को बुलाकर बात की, फिर राहुल गांधी ने बात की अशोक गहलोत से, फिर तीसरी तरफ न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि अजय माकन ऑब्जर्वर बना के भेजे जाते हैं सोनिया गांधी की तरफ से दिल्ली टू जयपुर। दोनों वहां 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। इधर 8 बजे सीएलपी होनी थी तो 8 बजे अपने घर से निकलकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए सचिन पायलट, और इधर अशोक गहलोत के नाम पर जो तमाम विधायक पहुंचे थे शांति धारीवाल के घर, मंत्री के घर, वो सारे के सारे इस्तीफा लेके पहुंच गए अब सीपी जोशी के घर। मल्टीपल एक्शन पॉइंट्स, लेकिन ये सीधी चुनौती है अशोक गहलोत को 10 जनपद की तरफ। ये सीधी चुनौती है अशोक गहलोत की राहुल गांधी की तरफ, क्योंकि ये अभी तक की खबर साफ थी कि संदेश दे दिया गया था कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2 पद का मामला सामने आया, स्पष्ट किया गया दोनों पद नहीं चलेगा, एक पद छोड़ना होगा। तो राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त खलबली है, और यह न सिर्फ एक सीधी चुनौती है शीर्षस्थ नेताओं को, बल्कि उसी के साथ साथ गहलोत ने यह सुनिश्चित कर लिया अपनी इस बाजी के साथ कि वो सचिन पायलट को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और यही उनकी बाजी आज सामने दिखाई दे रही है। अब ये विधायक कह रहे हैं कि सीपी जोशी आप बन जाइए मुख्यमंत्री, लेकिन सचिन पायलट को रोकने के लिए ये पूरी की पूरी मुहिम, ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। शाम तक आप आज तक पर लाइव देख रहे होंगे, जितने विधायक जा रहे थे, मंत्री जा रहे थे, कोई कह रहा था पकौड़े खाने जा रहे हैं, कोई कह रहा था चाय, कोई कह रहा था गप करने जा रहे हैं। राजेंद्र राठौर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि उपनेता हैं विपक्ष के राजस्थान में। और राठौर साहब इस्तीफा दे रहे हैं वो, और उनका कहना है सीपी जोशी मुख्यमंत्री बने, वो तो सचिन पायलट को बस रोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इसे मौके के तौर पर क्यों देख रही है? जब इस्तीफा देने की बात ही वो करने हैं, तो विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में जो परफॉर्मा है रूल्स 173 में, उसमें इस्तीफा दें। और जब सारे मंत्रियों ने इस्तीफा देना पेशकश ही कर दिया है, तो फिर मुख्यमंत्री जी देर क्यों कर रहे हैं? अकेले क्या करेंगे? अभी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक बुला के बर्खास्त करें, इसको विधानसभा को बर्खास्त करने का एक लाइन का प्रस्ताव लें और चुनाव में जाएं। ये नौटंकी थोड़ी चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की अपमान की राजनीति की नींव रखी राजस्थान में, वो आज एक विश्व वृक्ष बन के सामने खड़ी है। इन्होंने अपने सहयोगी को नाकारा का, निकम्मा का, नालायक कहा, और आज जब आलाकमान के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए हाँ भर कर आए हैं, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी पुरानी, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, और उसके बाद यहाँ आके और अपने उसमें आके, घर में आके आलाकमान को ललकार रहे, तेरे दूतों को वापस बुला ले। मैं तो यहाँ सोनिया गांधी की चिंता होने लगी क्या? आप सोनिया गांधी की मुझे चिंता होने नहीं लगी। क्या खबर इस वक्त कुछ जानकारी आ रही है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं? अजय माकन जो गए हैं दिल्ली से, वो क्या कर रहे हैं? शरद जी अंजना, ये खबर आ गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मुख्यमंत्री निवास में पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा एक साथ बैठे हैं। मुख्यमंत्री निवास में 40 के आसपास विधायक बैठे हैं।
तो यहाँ पर जो दो फाड़ में कांग्रेस दिख रही है, एक यहाँ और एक वहां, वो दिखाई दे रहा है। अब जबकि केसी वेणुगोपाल से अशोक गहलोत नहीं माने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ आने के बजाय वो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं और सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ बैठे हैं। अब ये चारों पांचों नेता जो साथ बैठे हैं, ये पांचों नेता कोई हल निकाल पाते हैं कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा और कब तक निकाल पाते हैं। वहां से केसी वेणुगोपाल लगातार जुड़े हुए हैं, जो प्रियंका गांधी को अपडेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को अपडेट कर रहे हैं और सोनिया गांधी को अपडेट कर रहे हैं। और वहां पर करीब 40 विधायक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर 82 विधायक जो हैं, इनका दावा है कि 82 विधायक हमारे पास यहाँ पर हैं। इसमें से उस गुट का दावा है कि हमारे भी 10-12 भेजे गए हैं। राजनीति पता नहीं चलता कौन किसका है, लेकिन ये तो जो दिलचस्प स्थिति है यहाँ पर, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब पाला जो है वो विधायकों के पाले में डाल दिया है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस सोनिया गांधी सालों तक राजनीति कर खबर आ रही है कि अशोक गहलोत के घर पर पहुंच गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन दोनों पहुंच गए हैं। यानी क्या अभी 4 लोग वहां पर मौजूद हैं गहलोत के आवास पर? मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, सचिन पायलट। शरद जी बिल्कुल, ये 4 बैठे हैं। ये बिल्कुल अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गुजरात के प्रभारी हैं रघु शर्मा। ये जो है, ये लोग बैठे हुए, यहाँ पर 5 लोग एक साथ बैठे हुए हैं अलग से, और बाकी के जो 40 के आसपास विधायक हैं वो लॉन में बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री निवास में। और यहाँ पर जो है कुर्सियां लगाई गई है इस लॉन में। यहाँ पर लॉन, चूंकि ये मुख्यमंत्री का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ रहते थे, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है, इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी लॉन के अंदर कुर्सियां लगाई गई है और इन कुर्सियों पर यहाँ पर गहलोत गुट के विधायक बैठे हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, या फिर उनके दूत केसी वेणुगोपाल से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, अजय माकन से अशोक गहलोत मानते हैं? देखिए, यहाँ पर अब मुख्यमंत्री का क्या सवाल नहीं रहा अंजना, अब तो पूरे कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनेंगे तो किस मुंह से बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि एकजुट रहो और कांग्रेस आलाकमान जो कहे उसे मानो। ये बीजेपी में एक बार फैसला हो जाता है तो सब मान लेते हैं। यहाँ पर भी परंपरा रही है, मगर पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान के इतिहास में, कम से कम हम जो देख रहे हैं कि एक बार फैसला हो गया तो यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में इस तरह के वाक्य रहे हैं। राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री बनाया, चुनाव हार गए। जवाहरलाल नेहरू ने फिर मुख्यमंत्री बनाया, फिर चुनाव हार गए। तो ये स्थिति थी कि कांग्रेस आलाकमान एक बार मुख्यमंत्री बना देता था, भले जनाधार हो या न हो, तो काम चलता था। मगर सचिन पायलट के लिए बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट का भी यहाँ पर जो पत्ता है वो खुल गया है कि 40 के आसपास विधायक हैं। अब ये बात हो रही है कि आखिर जब 40 के आसपास विधायक हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बनाए मुख्यमंत्री क्यों नहीं कांग्रेस आलाकमान मंजूर कर रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने कम से कम 4 सर्वे कराए हैं और चारों सर्वे में जो है 70% तक जनता ने कहा है कि अगले चुनाव में अगर सचिन पायलट चेहरा हो तो कांग्रेस की वापसी हो सकती है। उस सर्वे को लेकर कांग्रेस आलाकमान बैठा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर बैठे हैं। अब सर्वे और विधायकों में से एक को चुनना है, किसको चुना जाए, कैसे चुना जाए? देखिए, ऐसा है कि सचिन पायलट से झगड़े के बाद राजस्थान का हर विधायक अपने इलाके का मुख्यमंत्री था। वो थानेदार से लेकर और एसपी कलेक्टर तक लगाता था। और ऐसी स्थिति में जितने मजे में यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये जो परंपरा है मजे की वो खत्म हो। तो निश्चित रूप से विधायकों को पूछकर कांग्रेस आलाकमान की एक मंशा थी कि अगले साल विधानसभा चुनाव है। ठीक है शरण, मैं आ रही हूँ। मौसमी, जल्दी से कमेंट आपसे लेते हुए, एक तो क्या खबर आप तक पहुंच रही है आलाकमान को लेकर? मल्लिकार्जुन खड़गे, अब बताया जा रहा है कि चारों के चारों इस वक्त गहलोत के घर पर मौजूद है और गहलोत ने पहले ही कह दिया, हाथ खड़े कर दिए कि मुझे तो पता ही नहीं है, विधायक मेरी बात नहीं सुन रहे। दूसरी तरफ ये वही अशोक गहलोत हैं जिनको अध्यक्ष बनाने की आगे बात हो रही है। पूरा का पूरा मामला कई परेशानियों में घिर चुका है। बाड़ेबंदी की सरकार फिर बाड़े में जाने का, ये देखिए कांग्रेस खत्म है, केजरीवाल विकल्प है, या आम आदमी पार्टी ने लिख दिया है। इधर सतीश पुनिया लिख रहे हैं भाजपा की जय, भाजपा की जीत तय। तो ये आप समझ लीजिए कि सब पार्टियों का भी मौका इसमें दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि फजीहत तो कांग्रेस ने खुद ही अपनी करा ली ने, अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की करा दी। मौसमी,
अंजना देखिए, ये पार्टी हाईकमान के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा थी। इस वक्त उस चौराहे पे कांग्रेस खड़ी थी कि एक इमेज मेकओवर की बात हो रही थी। जयराम रमेश कह रहे थे कि वो हाथी है कांग्रेस, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए, ये चर्चा हो रही थी कि कहीं चरणजीत सिंह चन्नी तो नहीं हो जाएगा राजस्थान का, और यहाँ पे भी एक नई चन्नी आए और उसके बाद सत्ता गई। लेकिन उससे भी बुरा हुआ, उससे भी बदतर हुआ जिस तरह से आप देखिए कि खुली बगावत सड़कों पर आ गई। और ये अग्नि परीक्षा तो पार्टी आलाकमान के लिए थी ना, कि आपने पंजाब में जो किया उसका नतीजा क्या हुआ, ढाक के 3 पात, और आप राजस्थान में जो आप फैसला ले रहे हैं, आपके साथ तो विधायक ही नहीं है। ये अजब स्थिति है। यहाँ पे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ इतने मजबूर और इतने लाचार है, और रघु शर्मा के साथ बैठे हुए हैं कि विधायक यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये नाटक मतलब इतना आसान नहीं है समझना अंजना, कि आखिर कौन कठपुतली है और कौन डोर खींच रहा है। तो ये बहुत बड़ी किरकिरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका उस वक्त, जब लगातार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने धरातल से बाहर निकलने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश कर रही है। वो कोशिश का टायर पंक्चर राजस्थान से हुआ है। बिल्कुल, और वही कोशिश जो है, अब जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी दुबे जी, मुझे पता है कि आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ घंटे पहले तक हम लोगों को भी नहीं यकीन था। अब ये सारे के सारे विधायक जो धारीवाल साहब के पास पहुंच रहे थे और हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे कि ये तो पूरी किरकिरी हो रही है कांग्रेस की, तो प्रवक्ता नाराज हो रहे थे। सर, यहां तो इस्तीफा हो गया। आलाकमान को सीधी चुनौती नहीं है क्या ये अशोक गहलोत की? और अगर है तो क्या यही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ेंगे? 2 सवाल है। लट्ठा सचिन पायलट खुद कह चुके हैं कि मैं प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी निर्णय लेगी मैं उसको आत्मसात करूंगा। आपके चैनल पर मैंने सुना, अशोक गहलोत जी को आपके चैनल पर मैंने सुना कि मैं 40 साल पदों पर रहा हूं, किसी पद के भी मैं काम करने को तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता जो विजय रूपाणी के साथ हुआ, जो त्रिवेंद्र रावत के साथ हुआ, जो येदियुरप्पा के साथ हुआ और उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। यहाँ प्रजातंत्री व्यवस्था है। विधायकों से हमेशा जब भी किसी भी प्रांत में निर्णय हुआ, मैं खुद अपने प्रांत का बता रहा हूं, आप गवाह थी मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रस्ताव रखा था कमलनाथ जी का, विधायकों से राय मशवरा किया ही जाना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं आज भी कि बहुत सकारात्मक इस चर्चा के परिणाम निकलेंगे बाहर। आप अशोक गहलोत को इस पूरे कू ऑपरेशन में क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, देखिए, क्लीन चिट का प्रश्न ही होती, इतने सर स्टैंड तो लीजिए कांग्रेस की। अरे स्टैंड तो लीजिए ना सर, बताइए तो कि अशोक गहलोत ने किया या अशोक गहलोत ने नहीं कराया है? नहीं, अशोक प्रश्न ही नहीं उठता है। आप देखिएगा जब सकारात्मक परिणाम आएंगे। मैं तो आज बड़ा हतप्रभ था, शरद कुमार जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे, कह रहे बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे साहब, वहां फांसीवाद है, एक बार साहस जुटाइए उनके लिए कहने का। किसने कहा कि बीजेपी में नहीं होता? आप गलत कह रहे हैं। और ये ना रिपोर्टर पर अटैक करने की आदत छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए यही दिक्कत है आप लोगों की, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि शरद को खुद को अपने आप डिफेंड करने दीजिए, लेकिन आपने नो मिस्टर दुबे आवाज नीचे कीजिए। अब मिस्टर अभय दुबे, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आपको वसुंधरा राजे के दौरान इनकी स्टोरीज देखनी चाहिए थी। जो स्थिति दिख रही थी तब तो वो कह रहे थे कि हम मिलजुल के जाएंगे, अभी सब सीएलपी के लिए जाने वाले हैं। मजाक कर रहे हैं सर आप? कोई पहुंचा नहीं वहां सीएलपी के लिए, सब सीपी जोशी के यहाँ चले गए इस्तीफा लेके। खबर नहीं थी आप लोगों को, और जब हमारा रिपोर्टर सही खबर वहां से दे रहा था तो आप उस पर अटैक कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप शूटिंग द मैसेंजर। बात करती हैं प्लीज मिस्टर दुबे। नहीं हूं झूठ बोलने का, मैं कतई एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता हूं। आप चला कर देख लीजिए, मैंने अनादर नहीं किया, लेकिन मैंने अपेक्षा, आप चला कर देख लीजिए। झूठ होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा सार्वजनिक। सर अपनी बात कीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपनी पार्टी की बात कीजिए सार्वजनिक। अभय जी, हमारे रिपोर्टर पे टिप्पणी करने से बचे आप अपनी बात दें और सवाल का जवाब दें। जो कांग्रेस में हो रहा है आप उस पर बताने आए हैं ना, बताइए। अंजना जी देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूँ। टाइम वेस्ट करते हैं सर, प्लीज सर आगे बढ़िए, राजस्थान पे बात कीजिए। राजस्थान पर बात कर रहा हूँ, राजस्थान के सरकार। शरद कुछ हाथ पर, शरद बताइए कौन निकला? आप जाने दीजिए, अरे वो आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं तो उनको
यहाँ बात करा दें। विधायक निकले आप क्यों रोक रहे हैं? उनको कोई मार रहे हैं क्या? अमीन खान जी, अमीन जी इस्तीफा दे दिया क्या? खोलो खोलो अंजना, यहाँ पर दो विधायक निकले हैं, अमीन खान है और एक और विधायक हैं जो यहाँ से निकले हैं। दो विधायक यहाँ से निकले हैं जो विधायक यहाँ पर थे। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो दृश्य सामने नजर आ रहा है, ये पुलिस लगाकर, रस्ते लगाकर यहाँ पर रोकने का जो दृश्य है, मुझे लगता है कि किसी भी कांग्रेसी को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा और वो उस गुस्से का इजहार कर सकता है। मगर फिर भी ये दृश्य जो है, ये जो दृश्य है, निश्चित रूप से कांग्रेस को परेशान करने वाला है कि किस तरह से विधायकों की यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है, विधायकों को मीडिया से अलग रखा जा रहा है और उन्हें गाड़ी में बैठाकर जो विधायक निकल रहे हैं वो भेजा जा रहे हैं। कौन विधायक थे? क्योंकि अमीन खान को देखिए, अमीन खान कल सचिन पायलट के आवास पे थे। अमीन खान कल सचिन पायलट के आवास पर थे, उसके बाद यहां से निकल कर ये आज आए थे, लेकिन यहां से भी वो निकल गए हैं बिना कुछ बोले हुए। तो ये मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारा इसमें आंकड़ा भी आना बाकी है कि कितने लोग विधायक यहाँ उधर के आए हैं इधर, क्योंकि बहुत बार जो है ये राजनीति में यह भी होता है कि खबर इधर से उधर दी जाती है, इसके चक्कर में विधायक इधर उधर होते हैं। तो अब ये कितना का आंकड़ा आखिरी तक पहुंचता है? क्या सोनिया गांधी की बात ये सारे विधायक मानते हैं? ये बड़ा एक प्रश्न है। केसी वेणुगोपाल जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अपने इन विधायकों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, इस पर बहुत को निर्भर करेगा कांग्रेस की इज्जत की। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सरकार अच्छी खासी चल रही थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद दिया जा रहा था अशोक गहलोत पर, जिस पर गांधी, नेहरू, पटेल की विरासत संभालने वाले थे। मगर यहाँ पर क्या किस तरह से हो रहा है आप सड़कों पर देख सकती हैं। ये नजर, ये सीपी जोशी के घर का एक दृश्य देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर पुलिस का पहरा है और अंदर में विधायक। सीएम आवास से निकल गए हैं सचिन पायलट, ये खबर इस वक्त आ रही है। मौसमी, जल्दी से बताइए। अंजना, जो शरद कह रहे हैं उसमें एक जानकारी देना चाह रहे हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने विधायक यहाँ पे हैं उसमें से 30 बिना मन से यहाँ पे मौजूद हैं। जो बात शरद कह रहे हैं कि 30 यहाँ से निकलना चाह रहे हैं पर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्थिति भी बनी हुई है कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि 81 विधायक हैं सीपी जोशी के आवास पर, तो बोला जा रहा है कि लगभग 40 विधायक हैं और 30 को बिना मन के यहाँ पे रखा गया है। तो ये देखना होगा कि आखिर उसमें कितना सच है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी अजय माकन और खड़गे इंतजार कर रहे हैं इन विधायकों के आने का। तो संवाद की स्थिति बनी हुई है, लगातार इनसे संपर्क साधा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपसे 1-on-1 मुलाकात होगी और बातचीत होगी, इसलिए आप सीएम आवास का रुख करें। लेकिन बस अभी जस की तस खड़ी हुई है और विधायक अपना इस्तीफा हाथ में लिए यहाँ पे आए हैं। तो देखना होगा कि वो टेंशन अभी डिफ्यूज हुई है या नहीं, पर इंतजार सीएम आवास पर जारी है। तो खबर ये आ रही है कि आज ही पूरा मामला सुलझाएं, चाहे रात में जितनी भी देरी हो। केसी वेणुगोपाल ने खड़गे से बात की। राजस्थान कांग्रेस को आलाकमान का आदेश है कि आज ही रात फैसला करें। फिर भी आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अभय दुबे जी? बिल्कुल ठीक है। पहले तथ्य सही तो मैं ठीक कर दूं, सोनिया गांधी का आदेश मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसकी अपेक्षा है कि जो विधायकों का भेजा ही क्यों जाता है ऑब्जर्वर्स को, ये विधायकों का मानस जान ले। हमारी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि वही फैसला लेते हैं। और मैं नहीं जानता आप अंतर्मन की बात कैसे जान लेते हैं, लेकिन तो मैं पार्टी की बात जानता हूँ। सारे विधायक प्रतिबद्धता से कंसेंसस से ये निर्णय लेंगे और आपको बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए जो मल्टीपोलर सिस्टम उनके यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वसुंधरा गुट अलग है, गुलाब चंद कटारिया गुट अलग है, राजेंद्र शेखावत गुट अलग है, राजेंद्र राठौर अलग है, अर्जुन राम मेघवाल अलग है, भूपेंद्र सिंह जी अलग है, पुनिया गुट अलग है। बहुत मल्टीपोलर सिस्टम है।
हमारे यहाँ ये परिस्थिति नहीं है। दोनों वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है कि जो भी कंसेंसस से निर्णय होगा हम उसको आत्मसात करेंगे। तो ठीक खबर आ रही है शरद खबर आ रही है कि तमाम विधायकों से बात करने को कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अजय माकन हो, विधायकों से बात करें। यही तो अंजना समस्या है कि ये जो आए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप आइए तो सही, हमसे बात तो कीजिए। ये कह रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं बताइए। अब ये ऐसे तो बात हो नहीं सकती। हम बार बार जब वहां से निकल रहे थे विधायक, हम यही पूछ रहे थे कि अरे भाई आपको समस्या है अगर कि आप कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनी नहीं जा रही इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, आपने किसको कहा जो नहीं सुना जा रहा है? तो नहीं, हमारी नहीं सुनी जा रही है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कह रहे हैं आप हमारे पास आइए, बातचीत कीजिए, जो कहना है हमें कहिए। लेकिन ये खेल अलग चल रहा है अंजना। कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर ये जो खेल जो चल रहा है, ये खेल ऐसा चल रहा है कि इस तरह से दबाव डाला जाए कि सचिन पायलट कम से कम यहाँ से आउट हो जाए इस पूरे सीन से, और उसके बाद अशोक गहलोत को कहा जाए कि आप बता दीजिए करना क्या है, और वो फैसला ले लें कि इसको बना दो सीएम, जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास बता रहे थे। अब देखिए कांग्रेस का सुखद अंत हो सकता है। देखिए मनमोहन देसाई की फिल्म जो है वो पूरा देश देख रही है कि सारे भाई बिछड़े हुए हैं, आखिर में वो मिल जाएंगे और सुखद अंत हो जाएगा और पूरा देश जो एंटरटेनमेंट एक फिल्म देख लेगी। मगर ये जो फिल्म जो चल रही है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता जो है, ये मैतक्य की जो थ्योरी है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कद्दावर नेता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 40 साल से राजनीति किए हैं और सोनिया गांधी को इतना मानते हैं कि हमें नहीं लगता कि सोनिया गांधी को उनसे ज्यादा मानने वाला कोई नेता है। मगर सचिन पायलट से नफरत की आग उन्हें यहाँ तक ले आएगी, इसकी कल्पना तो अंजना जब हम और आप शुरू में दोपहर में बैठे थे तब भी नहीं किए होंगे, और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी नहीं किए होंगे कि ये स्थिति आ जाएगी। ये देखिए वहां से फिर एक नारेबाजी की जो आवाज आ रहे हैं, पुलिस हालांकि उन्हें भगा दी है। लेकिन देखिए एक खबर जरूर आ रही है कि यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप इस्तीफे का नाटक क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो हमारे पास आइए और कहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुंजी जो है अशोक गहलोत रखे हुए हैं। अब यहाँ से कितने विधायक इस्तीफा देने के पक्ष में हैं या नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा नहीं, क्योंकि 5 बजे का वक्त बुलाया गया था। जो 8 बजे और 9 बजे विधायक पहुंचे हैं, वो विधायक वो पहुंचे हैं जो मुख्यमंत्री निवास में गए थे और वहां से उन्हें भेज दिया गया कि आप शांति धारीवाल के घर जाइए। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कर्मचारियों के दरवाजे से ही वो इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वैसी एकता नहीं है कि कांग्रेस जो है कि सारे के सारे विधायक कांग्रेस जो है आलाकमान के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादातर विधायक कांग्रेस के आलाकमान के साथ हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है, मगर कांग्रेस के आलाकमान के साथ हैं तो कैसे दिखेंगे, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल। अभय जी जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए जितने विधायक जा रहे थे अंदर सीपी जोशी के घर पे, सबने कहा सचिन पायलट को छोड़ के कोई भी। अब इस तरह से सचिन पायलट को ट्रीटमेंट मिलना आपको लगता है कि ये फेयर है? राहुल गांधी ने बुलाया, उनसे बात की, उनको कहा आप सीएम बन रहे हैं, उसके बाद वो यहां पर आते हैं, उनको कहा जाता है आप सीएलपी के लिए पहुंचिए 8 बजे सीएम आवास। वो सीएम आवास पहुंचते हैं और यहाँ पीछे से ये सब कुछ हो गया है, फिर भी आप सबको समझा रहे हैं सर कि कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। इसको पर्सनली मत लीजिए। अंजना जी देखिए शरद जी कह रहे हैं नफरत की आग इस हद तक पहुंच गई, तो एक कमरे में बैठकर नफरत की आग बुझाएंगे क्या? दोनों नेता अगर साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो ये खूबसूरती है प्रजातंत्र की। सबको अपने अपने मत रखने का अंजना जी अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक प्रजातंत्र यही कहता है। हमारे शीर्षस्थ नेता ने हमेशा मैं गवाह रहा हूं इस बात का, आप विश्वास मानिए। बाहर पता नहीं लगता, कई बार वोटिंग से भी निर्णय होता है। राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता है कि प्रजातंत्र हमारे निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए, तो ये खूबसूरत पक्ष है। मैं इसे विवाद की तरह नहीं देखता हूं। अगर मत व्यक्त करते हैं विधायक अपना अपना, तो ये उनको अधिकार है, लेकिन अंततः जो कंसेंसस से निर्णय निकलता है वो उसी को पार्टी के विधायक, पार्टी के नेता आत्मसात करते हैं। और मैं इसी उम्मीद से इस सारे घटनाक्रम को देखता हूं। मैं कोई देखिए आप शरद जी ने खुद आखिरी में सुखद अंत किया चर्चा का कि अंततः आलाकमान की सब लोग बात मानेंगे, तो मैं भी उसी पक्ष का हूं कि सब लोग एक साथ कंसेंसस बनाएंगे और राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अशोक गहलोत जी ने स्वयं आज कहा आकर के कि मैं 40 साल पद पर रह लिया हूं, अब मैं किसी पद पर नहीं रहूं तो भी कांग्रेस पार्टी की उसी प्रतिबद्धता। तो मिशन क्यों बना लिया कि सचिन पायलट को नहीं बैठने देना है? ये मिशन क्यों बना लिया उन्होंने जीवन का? देखिए जैसे पहले भी मेरी बात हो रही थी कि जीवन हर किसी को एक मौका देता है बड़ा बनने का, शूरवीर बनने का, सब कुछ पीछे छोड़ने का, लेकिन इतना बड़ा उन्हें पद मिल रहा है।
उन्होंने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है कि सचिन पायलट को नहीं बैठने दूंगा। ये क्यों मिशन बना लिया है? एक भी बार अशोक गहलोत जी ने कहीं आकर कहा हो तो मुझे बताइए। उन्होंने हमेशा इस बात को रेखांकित किया कि जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा वो हम सब लोग मिल बैठकर करेंगे। दोनों नेता ने साथ आकर भी ये बात कही, फिर कैसे विश्वास दिलाया जाए बताइए? अन्यथा ये खबरें ही नहीं चलती आपकी, इतनी देर टेलीविजन चलाना अप्रासंगिक हो जाता। अगर ये मिर्च मसाला न डाला जाए कि अंदर से खबरें आ रही है कि 30 विधायकों ने मन से नहीं बैठे हुए, अरे ये संभव है अंजना जी? 30 विधायक अगर मानक लेकर अंदर नहीं बैठे तो तुरंत बाहर आ जाते। क्या बात कर दिया ये? ठीक है, वैचारिक तो अगर गहलोत साहब ने खुद कुछ नहीं कहा है तो उनके विधायक उनके कंट्रोल के बाहर हो गए? अबे जी कहाँ कंट्रोल के बाहर हो गए? देखिए सभी को अपना मत है। अरे सीएलपी के लिए नहीं पहुंचे और चले गए सीपी जोशी के घर इस्तीफे के साथ। कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं सर? खबर नहीं सुन रहे क्या? आप कौन सी दुनिया की बातें कर रही है? किसने इस्तीफा कहा? शरद कुछ जानकारी दे रहे हैं। ठीक है अबे जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। देखिए अभी गुस्साने से कुछ नहीं होगा, अभी तो सिचुएशन कंट्रोल करना होगा जी। क्या शरद बताए क्या ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? ये अंजना, क्या ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, राजेंद्र यादव और महेश जोशी, जो ये 4 नेता अशोक गहलोत के किचन कैबिनेट के हैं, वो एक गाड़ी में बैठ के अब अशोक गहलोत के निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। यानी ये 4-5 नेता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिचुएशन समझाने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है यही 5 मुखर हैं जिनसे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को अपनी बात कहलाएंगे, क्योंकि यही सबसे प्रबल रूप से लगातार सचिन पायलट का विरोध कर रहे हैं। तो मुखर विरोधियों को गाड़ी में बैठाकर सीपी जोशी के घर से मुख्यमंत्री निवास पहुंचाया गया है। शायद वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखेंगे। ये एक यहाँ से कोई रास्ता शायद निकले कि ये अपने मन की भड़ास निकाल लें। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल को ब्रीफ करें कि यहाँ पर क्या रास्ता निकल सकता है। और ये रास्ता तो यही निकलना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस स्थिति में आ गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से वो लौट कर जाएंगे। जैसा कि वो कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता की मौसमी कह रही थी कि 30 विधायक मन से नहीं बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं नाम बता रहा हूँ आपको जो मुझे उन्होंने अंदर से फोन किया है, क्योंकि संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन मीणा, ये 3 विधायकों ने फोन किया है कि हम यहाँ आए हैं खबर लेने के लिए कि गहलोत कैंप क्या कर रहा है। मैं नाम लेकर इसलिए बताया कि अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, लगातार इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं ये गलत खबर चला रहे हैं। कई सोर्सेज हमारे होते हैं, मैं नाम लेकर पूछ लिया। अगर आपके पास नंबर हो तो आप पूछ लो। अंदर बैठे उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर पता लगाने के लिए आ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं बार बार संकेतों में कह रहा था कि राजनीति जो है यहाँ पर गहरी है और गहरी चालें चली जा रही है। राजनीति में पत्ते फेंके जा रहे हैं और ये कैसे क्या होगा, क्या दबाव की राजनीति जो है अशोक गहलोत गांधी परिवार पर प्रिवेल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या गांधी परिवार अगर झुकेगा तो आज के बाद क्या उसकी इतनी मोरल अथॉरिटी रह पाएगी? और क्या अशोक गहलोत इसी मोरल अथॉरिटी के साथ कांग्रेस के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पर्चा भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल। देखिए, अब मुख्यमंत्री का सवाल नहीं रहा, अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, शायद कोई राह निकले। क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि हम नहीं मिलने जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से, वो गए हैं मिलने। तो अभय दुबे भी कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि धीरे धीरे शायद रास्ता खुलेगा, कि रहना तो घर में ही है। मगर रास्ता खुला है, अब हम भी इंतजार करते हैं कि वहां से वो लौट कर आते हैं तो क्या कहते हैं। कोई बीच का रास्ता निकलता है, नहीं निकलता है, या फिर सब कुछ फिर सोनिया गांधी पर छोड़ा जाता है, या फिर ये नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ये कहानी अभी भी उलझी हुई है, सुलझी नहीं हुई है। सुलझने की डोर जो है डोर पकड़ने की कोशिश आलाकमान कर रहा है, उसमें कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा। जी अंजना। ठीक है, जल्दी से कमेंट भेजिए, उसके बाद मौसमी आपके पास आ रही हूँ अपडेट के लिए। देखिए, आपको ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार नितिन पटेल गुजरात में फूट फूट कर रोए थे, जैसे येदियुरप्पा जी कर्नाटक में आंसू बहा रहे थे, वो दृश्य यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। कांग्रेस की आंतरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ही एक खूबसूरती है कि सभी लोगों से अपना मत लिया जाता है, विधायकों से, उसके बाद वो निर्णय जो उनका होता है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है और निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है कि उज्जवल भविष्य के राजस्थान के लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे और आपको अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखने को मिलेगा और राजस्थान का दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब तय करेंगे विधायक लोग या आंतरिक प्रजातंत्र कांग्रेस का है। आंतरिक प्रजातंत्र है ये,
इस आंतरिक प्रजातंत्र में मौसमी फिलहाल क्या खबर मिल रही है केंद्रीय पर्यवेक्षकों के बारे में जो पहुंचे थे जयपुर मामला सुलझाने? मौसमी को शायद आवाज नहीं जा रही है। शरद जल्दी से एक रिएक्शन वहां से, और कुछ भी क्या ये सारे के सारे विधायक अभी सीपी जोशी के घर के अंदर हैं या निकलने वाले हैं यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल सीपी जोशी के घर पर हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये 4-5 विधायक जो मुखर हैं वो गए हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो बात करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की नजरें अब यहाँ पर टिक गई है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। मगर सचिन पायलट की एक बड़ा सेटबैक है। सचिन पायलट की वापसी इतनी आसान नहीं होगी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें अपना एक हैसियत दिखाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का भी जो कद था सोनिया गांधी की नजरों में या फिर देश में, वो भी कम हुआ है। सचिन पायलट का भी कद कम हुआ है। भले ही कांग्रेस के प्रवक्ता कहें कि जो है कि आंतरिक लोकतंत्र है, मगर उजाला करने के लिए घर नहीं जलाया जाता है। ये तो जो दृश्य है वो ऐसे उजाले की खोज में है जहां पर घर जलता हुआ दिख रहा है। अब ठीक है, घर आग बुझ जाएगी, घर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, हो सकता है, मगर घर में आग लगती है तो आह तो निकलती है। ये स्थिति है यहाँ पर कांग्रेस की। अब जो ये दूरियां बनेगी, ये दूरियां मुझे लगता है कि ज्यादा खाई वाली होगी। उस वक्त तो प्रियंका गांधी ने मामला संभाल लिया था, तमाम विधायकों को और सचिन पायलट को बुला लिया था, बीजेपी के खेमे में जाने से बचा लिया था। और लेकिन जिस तरह से अगर सचिन पायलट की इस तरह से ह्यूमिलेशन हुआ है आज, क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी को एक और एसेट जो है कांग्रेस का उनके पास जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मैं हो सकता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से नाराज हो जाएं कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये कम बड़ा ह्यूमिलेशन नहीं है कि वो सचिन पायलट जैसा कद्दावर नेता 8 बजे से बैठा है और वो जो है विधायक कह रहे हैं कि तुम हमें मंजूर नहीं है। ये तो कांग्रेस आलाकमान को सोचना चाहिए था कि आपके सर्वे के नतीजे हैं, वो सर्वे के नतीजे कांग्रेस के विधायक और अशोक गहलोत को मंजूर है कि नहीं है। देखिए, एक सच्चाई है, मैं नहीं कहता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत बड़े नेता हैं, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 2 बार उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, एक बार 56 सीट आई है, एक बार 21 सीट आई है, कांग्रेस के इतिहास की सबसे कम सीट आई है। तो कांग्रेस की एक चिंता हो सकती है, वो सर्वे करा सकता है। आजकल कई तरह के वैज्ञानिक तरीके पार्टियां अपनाती है, जिसमें कांग्रेस आलाकमान को लगा होगा कि सचिन पायलट को लाते हैं तो सीएम आवास जा रहे हैं, खाचरवास खबर आ रही है, प्रताप सिंह खाचरवास अब मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो 4 वहां पर अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन वहां मौजूद थे, और अब प्रताप सिंह खाचरवास भी वहां जा रहे हैं सीपी जोशी के घर से निकलकर। अब लगता है कि वहीं पर इस पूरे जो हमने आज शाम भर की पिक्चर देखी है उसका आखिरी सीन वहीं पे बनेगा। शरद बिल्कुल मुझे लगता है कि आखिरी सीन वहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल लगातार टच में हैं और प्रियंका गांधी भी लगातार टच में है। तो हो सकता है कोई ना कोई राह निकलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे कि इस तरह से कांग्रेस की और ज्यादा बेइज्जती हो। वो उनको अपना जो एक ताकत दिखानी थी उन्होंने दिखा दिया है, और ताकत दिखाने के बाद वो चाहेंगे कि अब चीजों को समेटा जाए। जो रायता बिखेरना था वो बिखर गया है, अब रायता समेटने का वक्त है। तो हो सकता है कि यहाँ से आप जो अभय जुबे जी कर रहे हैं कि सुखद तस्वीर निकलेगी, तो वो सुखद तस्वीर जो है वो निकल सकती है यहाँ से, क्योंकि वहां जो विधायक जो हैं वो वहां पर गए हैं मिलने के लिए। वहां पर क्या बात होती है, कितनी देर बात होती है, फिर लौट के आएंगे, विधायकों को ये ब्रीफ करेंगे। हो सकता है कि इस बार जो है अशोक गहलोत कुछ ऐसा मैसेज देकर भेजें कि सारे विधायक मान जाएं, और ये सुबह होते होते ये कांग्रेस कांग्रेस के घर में एक संदेश जाए कि ऑल इज वेल, अंत भला तो सब भला, जिसकी अपेक्षा जो है अभय दुबे जी कर रहे हैं। ये अपेक्षा शायद सारे कांग्रेसी कर रहे हैं। और देखिए, ये अशोक गहलोत का मकसद जो है वो कामयाब हो गया है। अब ये कदम वापस खींचेंगे, ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से वो वापसी की तरफ जाएंगे। जो करना था उन्होंने कर लिया है। ये जो भीड़ आ रही है उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर ये रस्से का दृश्य आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ता लगाया गया है विधायकों के लिए लगाया गया है कि ये सीपी जोशी के घर के बाहर से विधायक निकलें तो फिर सीधे यहाँ से
जाएं। तो हो सकता है, देखिए इस जो हम लोग कह रहे हैं कि जो विधायक दल की बैठक होगी या नहीं होगी, तो ये हो सकता है कि यहां से अशोक गहलोत जो हैं अब इन चीजों को समेटना शुरू करें और विधायक हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास जाएं और अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले भी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो चालें हैं वो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मुझे याद आता है अब स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बहुत बड़े नेता थे यहाँ पर गुर्जर आंदोलन के, जिन्होंने एक नया इतिहास लिखा था और 5% आरक्षण पाया था। वो एक हंसी मजाक में कहा करते थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं कि उन्हें कोई दूध दे पीने के लिए तो पहले बिल्ली को पिलाएं। तो हम लोग हंसा करते थे उनकी बातों पर, लेकिन ये उनका एक अनुभव था, वो विनोदी थे, इस विनोद में इस तरह से बात किया करते थे। लेकिन ये बात सच भी है, देखिए किस तरह से उन्होंने कहां से लाकर पटका है और कांग्रेस आलाकमान एक बार में चित्त हो गया है कि कांग्रेस आलाकमान जो चाहेगा वो कांग्रेस में नहीं होगा, जो जमीन पर विधायक चाहेंगे वो होगा। यानी कि जो यहाँ पर स्थिति है वो हम मैदानी जो जमीन पर स्थिति वो आपको हम अंजना बता रहे हैं। सबको इंतजार है कि वहां से क्या खबर आती है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो गए हुए हैं मिलने के लिए, क्या बात होती है, क्या गतिरोध टूटता है। बस यहाँ पर अभी खड़ी है, देखिए ये बस को भेजा नहीं गया है, बस को भेजा नहीं गया है, इसका मतलब कि बस ये मुख्यमंत्री निवास भी जा सकती है, इन बसों में भरकर विधायक ले जाए जा सकते हैं और वहां पर जो फैसला है वो हो सकता है कि अब एक बार कह दिया जाए कि अब कांग्रेस आलाकमान फैसला ले और कांग्रेस आलाकमान की इज्जत जग हसाई के बाद वापस रिस्टोर करने की कोशिश हो और कांग्रेस आलाकमान जो है वो फैसला ले जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पसंद हो। तो इस तरह की एक जो पूरी पटकथा लिखी गई है उसमें इस तरह का एक सुखद अंत हो सकता है, जिसका इंतजार यहाँ पर सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, रात को करीब 11:15 हो गए और अभी तक सभी लोग इंतजार ही कर रहे हैं कांग्रेस की एक आखिरी जो तस्वीर है वो क्या निकल के आती है। जी बिल्कुल। चलिए, चूंकि अभय दुबे जी इतने नाराज चल रहे हैं, अभय जी से ही पूछते हैं कि सर आप ही लिख डालिए स्क्रिप्ट आज हैप्पी एंडिंग वाला, काहे सबकी देश में रात खराब करेंगे। बताइए, दी एंड अगर लिखना हो तो स्क्रिप्ट की दी एंड आप क्या लिखेंगे? अंजना जी, शरद जी को मेरी यही सलाह है कि जिससे वो घर जलने की आग देख रहे हैं वो ताप नए सूर्योदय का है, उसका ओज और आभा जो दिखाई दे रही है दूर आपको, वो नया सूर्योदय है राजस्थान के विकास का। और दोनों जय और वीरू हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के उस गब्बर को राजस्थान में प्रवेश नहीं करने देंगे। और मैं आश्वस्त हूं पूरी तरीके से अंजना जी कि इस पूरी पटकथा का जो स्टोरी नरेट की है खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने, उसमें शरद जी को कम से कम ये निराशा हाथ लगेगी और बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आश्वस्त है, क्योंकि हम जानते हैं सुखद एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटर जी, सुखद एक ही व्यक्ति के लिए हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। या तो अशोक गहलोत के लिए सुखद होगा या फिर सचिन पायलट के लिए सुखद होगा। ये तो आपको बता के ही जाना पड़ेगा कि किसके लिए सुखद एंडिंग देख रहे हैं आप। देखिए, ये राजस्थान की आम जनता के लिए सुखदता लेकर आएगा। क्या सर आपने राजनीतिक अस्थिरता में झोंक दिया राजस्थान को? 90 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं, ये देखिए, ये आपका स्टोरी कहने का तरीका हो सकता है। आपका क्या तरीका स्टोरी कहने का? स्टोरी नहीं, कोई इस्तीफा, ये देखिए मैं हतप्रभ हूँ। अभी 30 विधायकों की बात कर रहे थे, शरद जी ने कहा 3 विधायकों से मेरी बात हुई। ठीक है, अच्छा है, शरद जी इसी एग्रेशन के साथ अपनी स्टोरी करें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी में विचार नेतृत्व करता है, व्यक्ति नहीं। राहुल गांधी जी को जो नजदीक से जानते हैं, सुखद किसके लिए होगा सर? हमें पता है। सुखद किसके लिए होगा, गहलोत जी के लिए या सचिन जी के लिए? राजस्थान के नागरिकों के लिए। दोनों ही नेता अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इससे बड़ा वक्तव्य और कोई हो सकता है? गहलोत जी ने कहा कि 40 वर्षों तक मुझे कांग्रेस पार्टी ने पदों पर रखा है, अब मैं किसी पद पर नहीं रहूं तो भी सेवा करने को तत्पर हूं। और सचिन, अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए अभय जी, ये बता दीजिए कि ये जो गहलोत जी ने किया है, ये सोनिया जी की बात मानी है या बात नहीं मानी है? देखिए, आपको ऐसा लगता है, कहा ये हर प्रांत में हमारी ये प्रक्रिया का हिस्सा है अंजना जी। किसी भी प्रांत में आप जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से कंसेंसस बनाते हैं।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत विधायकों का अभिमत लिया जाता है। उनकी मंशा के बगैर कोई नहीं। ये तथा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में है कि वहां से निर्णय थोप दिया जाए और उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाए। हम कतई ऐसा नहीं करते। हो सकता है कि इस तरह की स्टोरियां प्रांत दर प्रांत की जाती हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तब तक कंसेंसस, मैंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता उस प्रांत का, लेकिन वोटिंग तक की विधायकों ने नेता को चुनने के लिए राहुल गांधी जी के निर्देश के बाद। मैं उस पर, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था हमारी है, उस पर नहीं बात कर सकता मैं बाहर, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को। बाहर स्टोरी चलाई जाती थी मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त भी कि देखिए कैसा अंतर्द्वंद है, कैसे अंदर झगड़ा। मैं अंदर मौजूद था विधायक दल की बैठक में। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, हमने कुछ भी अपने से नहीं कहा। जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऑन एयर कहा, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं सरकार के, हमने वो सुनाने के बाद ही खबर चलाई। हमने उसके पहले पूरी सावधानी बरती। शरद, एक बार जल्दी से चेन ऑफ इवेंट्स हमारे दर्शकों को भी सुना दे। अभय जी भी साथ में सुन लेंगे, शायद हो सकता है फिर साफ सुथरा एंडिंग वो लिख पाए। देखिए, बिल्कुल हम लोगों को खबर मिलती है दोपहर में करीब 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से कि शांति धारीवाल की मीटिंग बुलाई गई है। हम पहुंचते हैं तो वहां पर टेंट का सामान जा रहा था, खाने पीने का सामान जा रहा था। उसके बाद एक एक करके विधायक आते हैं, थोड़ी देर में बस आती है, उसके बाद विधायक आते हैं तो कहते हैं महेश जोशी का फोन गया था, महेंद्र चौधरी का फोन गया था, जो मुख्य सचेतक है, उप सचेतक है, उन्होंने कहा कि आप लोगों को यहाँ आना है। उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं तो शाम को आपने सुना ही अंजना, वो कहे कि हम तो चाय समोसा खाने आए हैं, यहाँ क्या होना है, हम यहाँ से मुख्यमंत्री निवास जाएंगे, वहां पर बात करेंगे अपने पर्यवेक्षकों से। तब तक किसी को नहीं पता था कि अगली बार जब निकल के आएंगे प्रताप सिंह खाचरियावास तो कहने ये आएंगे कि हमने इस्तीफा दे दिया है। शायद मुझे लगता है कि अभय दुबे उस समय से होंगे या नहीं होंगे तो वो सुन सकते हैं कि जाते वक्त विधायक क्या बोले थे, आते वक्त क्या विधायक बोले थे। अब शरद कुमार तो उनके मुंह में रख नहीं दिया कि इस्तीफे वाली बात, उन्होंने आकर कहा हमने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कांग्रेस में, तो ये कांग्रेस को मुबारक हो। ये तो कहीं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है कि अपनी सरकार में कोई कहे कि हम इस्तीफा देते हैं क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये उनका सेंटेंस था और उनका नहीं, कई विधायकों का सेंटेंस था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। हमने पूछा किसको इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया जाता है, उन्हीं को इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब अभय जी जल्दी से एंड बता देंगे, सुखद एंड कैसे होगा ये, खाचरियावास को पकड़ा। दोनों के लिए सुखद एंड कैसे हो सकता है, दोनों के लिए सुखद एंड में देखिए अभय जी एंडिंग लिख रहे हैं शरद। हाँ, दोनों के लिए, गहलोत साहब और सचिन दोनों के लिए कैसे हैप्पी एंडिंग होगी? नहीं, मैं एंडिंग क्या, मैं उपसंहार लिखता ही नहीं हूँ। मैं तो खूबसूरत प्रस्तावना लिखने का अभ्यस्त हूँ। और आज भी जो खूबसूरत प्रस्तावना अंजना जी मैं देख रहा हूँ, जो मैंने लिखी है, जो कांग्रेस पार्टी लिखने जा रही है, वो उज्जवल भविष्य है राजस्थान का। मैं बहुत उम्मीदों से भरा हुआ हूँ। नफरत, नकारात्मकता, निराशा कांग्रेस पार्टी का हिस्सा और अंग है ही नहीं। प्रजातांत्रिक अधिकार विधायकों को है, हो सकता है कुछ लोगों ने कहा परिवार में मतभिन्नता होती है, लेकिन मैं जी दूसरा मौका मिला आपको स्क्रिप्ट लिखने का, आपने जो लिखा अब दर्शकों पर छोड़ते हैं उस कितना वो आंकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सीधी चुनौती है अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत की चुनौती सीधा शीर्ष नेतृत्व को, आलाकमान को कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनके विधायकों ने, उनके गुट के विधायकों ने सीएलपी में जाने के बजाय जाकर सीधा स्पीकर को इस्तीफा दे दिया है।